ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो शहर से दूर एक वीरान जंगल के दामन में वाक़ थी। गांव वालों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद इस हवेली की दीवारों से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। अहमद, जिसे पुरानी इमारतों की तस्वीर लेने का शौक था, इन सब बातों को फजूल समझता था। एक शाम वो अपने कैमरे के साथ इस हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले थे और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। अहमद जैसे ही हवेली के बड़े हॉल में पहुंचा, इसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़ कर देखा तो वहां कोई न था, मगर फर्श पर पैरों के ताजा निशान बने हुए थे, जैसे कोई गीले पांव से वहां चला हो। वो एक कमरे में दाखिल हुआ जहां एक बड़ा सा आईना लगा था। जैसे ही अहमद ने आईने के सामने खड़े होकर तस्वीर लेनी चाही, इसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में इसके पीछे एक सफेद लिबास वाली औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन अहमद के सामने हकीकत में वहां कोई नहीं था। अहमद खौफ के मारे बाहर की तरफ भागा, लेकिन जिस दरवाजे से वो दाखिल हुआ था, वहां अब सिर्फ एक ठोस दीवार थी। इसे ऐसा लगा जैसे हवेली इसे अपने अंदर कैद कर रही है। अचानक सारी शमें खुद ब खुद रोशन हो गईं और इसे एक सुरीली मगर दर्दनाक आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़ने आए हो? अहमद ने देखा कि वही औरत अब छत से लटकी हुई उसे घोर रही थी। इसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उनसे खून बह रहा था। वो चीखा और खिड़की से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के शीशे फौलाद की तरह सख्त हो चुके थे। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे, तो उन्हें अहमद का कैमरा गेट के पास पड़ा मिला। कैमरे की आखिरी तस्वीर में अहमद खौफ से चिल्ला रहा था और एक काला साया उसके गिले को अपने लंबे नाखूनों वाले हाथों से दबोचे हुए था। अहमद का कहीं पता न चला। आज भी कहते हैं कि इस हवेली की खिड़की में एक नया साया नजर आता है, जो बिल्कुल अहमद जैसा लगता है, और वो वहां से गुजरने वालों को अंदर बुलाता है।